हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 7 जून 2021 करंट अफेयर्स की। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आज की क्लास से किसी ना एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 60 सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 60वीं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये किया जाएगा पटियाला में। कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा पटियाला में इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ यूथ गेम्स का पहली बार आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? पहली बार नेशनल स्कूल यूथ गेम्स का जो पहली बार आयोजन होता है ये हुआ था दिल्ली में। और 4th नंबर का जो आयोजन है ये होगा पंचकुला में दोस्तों। कहाँ पर होगा? ये होगा पंचकुला हरियाणा में। ये होने वाला पंचकुला हरियाणा में 4th नंबर का नेशनल स्कूल यूथ गेम्स। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविका यह नेत्रा कुम्मनन। कौन है दोस्तों? नेत्रा कुम्मनन। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविका नेत्रा कुम्मनन। तो तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला यह भवानी सिंह। कौन है दोस्तों? भवानी सिंह है। तलवारबाजी में टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला भवानी सिंह। घुड़सवारी में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला पहला घुड़सवार यह फावद मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज संध्या कहाँ से सेवा मुक्त किया गया था? तो ये कहाँ से किया गया था? ये किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से दोस्तों। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास ये किस किस के मध्य होता है? टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास होता है भारत वीएस यूएसए के मध्य। भारत वीएस यूएसए के मध्य होता है टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास। भारतीय नेवी का पहला ट्रांस डिस्ट्रॉयर यह आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत दोस्तों भारतीय नेवी का क्या है? ये भारतीय नेवी का डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 इसके लिए जारी मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो ये रेपो 2021-22 में रेपो रेट दोस्तों, जो रेपो रेट दर है ये रही है 4%। कितनी रही है? 4%। और रिवर्स रेपो रेट है दोस्तों 3.35%, 3.35%। और जो बैंक रेट है दोस्तों 4.25%। कितनी है? 4.25%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेपो रेट दर कितने? 4%। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। बैंक दर यह 4.25% दोस्तों। तो ये क्या है? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2021-22 में मौद्रिक नीति के संदर्भ में दोस्तों रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.5%, बैंक दर है 4.25%। ये रहने वाली है दोस्तों। मौद्रिक नीति समिति ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 2016 के अंदर। 2016 में मौद्रिक नीति समिति का गठन होता है। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? इसके अंदर होते हैं दोस्तों सदस्य 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई के होते हैं। 3 भारत सरकार द्वारा दोस्तों इसका निर्धारण करती है। 3 आरबीआई की तरफ से और 3 भारत सरकार की तरफ से होते हैं। टोटल 6 सदस्य होते हैं इसके अंदर। इसका अध्यक्ष मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है दोस्तों आरबीआई का गवर्नर। कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष हैं यह शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं?
25वें नंबर के दोस्तों। किस नंबर के? 25वें नंबर के। वर्तमान मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। आरबीआई की स्थापना ये होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है दोस्तों। किसकी स्थापना? आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में दोस्तों। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। 24वें गवर्नर दोस्तों इसके, 24वें गवर्नर उर्जित पटेल। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं दोस्तों 7 जून को। कब मनाते हैं? 7 जून को मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 ये दिया गया शकुंतला को दोस्तों, शकुंतला हरके सिंह को। किसकी दिया गया? शकुंतला हरके सिंह को ये अवार्ड दिया गया था दोस्तों, शकुंतला हरके सिंह को। वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020, वर्ल्ड फूड 2020 किसे दिया गया? ये दिया गया रतन लाल को दोस्तों। किसे दिया गया? रतन लाल को। और पहला वर्ल्ड फूड अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन दोस्तों। किसे दिया गया? पहला वर्ल्ड फूड अवार्ड MS स्वामीनाथन को दिया गया था। हरित क्रांति के जनक दोस्तों कौन है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन दोस्तों। जो पहला वर्ल्ड फूड अवार्ड हो ये कब दिया गया था? 1987 में। पहला वर्ल्ड फूड अवार्ड 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का इसमें स्थान है दोस्तों 4th। इसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों नरेंद्र बत्रा। इसके अध्यक्ष कौन से हैं? नरेंद्र बत्रा। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष ये नरेंद्र बत्रा दोस्तों। एटीएन गिलिच अवार्ड ये किसे दिया गया है? ये इंडियन हॉकी टीम को, इंडियन हॉकी टीम को दिया गया है। इंडियन हॉकी टीम को इंडियन गिलिच अवार्ड। पंजाब के मोहाली में हॉकी स्टेडियम का क्या नाम है? यह बलबीर सिंह स्टेडियम, बलबीर सिंह स्टेडियम दोस्तों पंजाब के मोहाली में बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम। इंडियन हॉकी टीम के अध्यक्ष, इंडियन हॉकी टीम के अध्यक्ष किसी क्या है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम। ज्ञानेंद्रो दोस्तों निगोबाम, निगोबाम। बिरसा मुंडा स्टेडियम का निर्माण ये कहाँ पर है? उड़ीसा के राउरकेला में दोस्तों। बिरसा मुंडा स्टेडियम का जो निर्माण किया जा रहा है ये उड़ीसा के राउरकेला में किया जा रहा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। इसे चमत्कारी बाबा या धरती बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम को धरती बाबा या चमत्कारी बाबा के नाम से भी इसे जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? तो ये अनिरुद्ध जगन्नाथ दोस्तों मॉरिशस के क्या है? पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मॉरिशस के कहाँ, कौन, किस देश के? मॉरिशस के अनिरुद्ध जगन्नाथ इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है।
अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में, अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में ये क्या दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था अनिरुद्ध जगन्नाथ को। मॉरिशस की राजधानी, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी है। तेल रिसाव के कारण मॉरिशस में पर्यावरण आपातकाल लगाया गया था, किसके कारण, तेल रिसाव के कारण मॉरिशस में पर्यावरण आपातकाल लगाया दोस्तों। मॉरिशस की जो संसद भवन का जो निर्माण है ये किसने करवाया था, ये करवाया था भारत ने। मॉरिशस की संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था, भारत ने। भारत में अधिकतम एफडीआई किस देश से आकर्षित हुआ है, तो ये हुआ सिंगापुर से दोस्तों। कहाँ से हुआ है, सिंगापुर से होता है। 2021 में पद्म विभूषण ये दिया गया था शिंजो अबे को। 2021 का जो पद्म विभूषण है दोस्तों किसे दिया गया, शिंजो अबे को, जो जापान के क्या थे, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो जापान के क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश में छात्रों के लिए यून टैब योजना लॉन्च की है, तो ये की है लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख में। हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पर है, हेमिश नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में। पेंगोंग झील दोस्तों, पेंगोंग झील भी कहाँ पर है, ये भी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख के उपराज्यपाल दोस्तों, लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, आर के माथुर दोस्तों। लद्दाख में कितने जिले दोस्तों, लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, लेह और कारगिल। लद्दाख में 2 जिले स्थित हैं। हेमिश नेशनल पार्क ये लद्दाख में स्थित है। पेंगोंग झील ये कहाँ पर स्थित है, ये भी लद्दाख में दोस्तों। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। हाल ही में कौन सा देश भारत को एलईसी पर निगरानी के लिए हेरॉन ड्रोन देगा, तो ये देगा दोस्तों इजराइल। कौन सा देश देगा, ये देगा इजराइल। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है, तो ये है बायोलॉजिकल ई, बायोलॉजिकल ई दोस्तों, बायोलॉजिकल ई। कोविशील्ड वैक्सीन ये पुणे के अंदर, पुणे की संस्था बना रही दोस्तों, और इसका जो परीक्षण किया है ये किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। किसने किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त जो वैक्सीन है ये स्पुतनिक वैक्सीन। कौन सी है, स्पुतनिक वी वैक्सीन दोस्तों, और किस देश की है, यह रूस की। कोवैक्स पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाई गई। जो कोवैक्स पहल है दोस्तों ये किसके द्वारा चलाई गई, WHO के द्वारा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस दोस्तों, क्या है इसके अध्यक्ष हैं WHO के। 2DG जो ड्रग है दोस्तों ये किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। ये एक तरह का क्या पाउडर, ये किसके काम आता है, कोरोना की चैन को तोड़ने में, कोविड-19 को कम करने में दोस्तों इसका सेवन किया जाता है। इसका निर्माण किसने किया है, DRDO ने। इसकी स्थापना होती है 1958 में। इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है DRDO का ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है, तो ये किया केरल ने। किस तरह किया, केरल ने। केरल में दोस्तों क्या है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये क्लासिकल डांस है यहाँ के। कथकली, दूसरा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये दोनों यहाँ की क्या है, क्लासिकल डांस हैं दोस्तों। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराविकुलम,
एराविकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये केरल के अंदर स्थित है दोस्तों। वन स्कूल और वन IAS योजना दोस्तों, वन स्कूल वन IAS जो योजना है ये कहाँ की है दोस्तों? ये केरल ने सरकार ने क्या किया? शुरू किया। वन स्कूल वन IAS योजना केरल सरकार ने शुरू की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी दोस्तों। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के CM है विजय रूपाणी दोस्तों, विजय रूपाणी। विजय रूपाणी दोस्तों यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। सभी को नोट रख करके रखिएगा दोस्तों, पिनराई विजयन। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून दोस्तों। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम ये किसके द्वारा किएगा? केरल सरकार के द्वारा। स्मार्ट सिटी किचन योजना ये केरल सरकार के द्वारा ये भी प्रारंभ की गई। स्मार्ट किचन योजना केरल सरकार द्वारा। हाल ही में केरल में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया दोस्तों? ये लिया पिनराई विजयन ने। किसने लिया? पिनराई विजयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप तैयार की है करने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो दिया डेनमार्क ने दोस्तों। किसने दिया? डेनमार्क ने। इसका निर्माण कब तक संभव है? 2070 तक लक्ष्य रखा दोस्तों इसका। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दोस्तों। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन। वॉशिंगटन DC अमेरिका की क्या है? ये राजधानी है दोस्तों। UNO का मुख्यालय भी UNO का मुख्यालय दोस्तों अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है UNO। न्यूयॉर्क शहर दोस्तों किस द्वीप पर स्थित है? न्यूयॉर्क जो शहर है ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप। अमेरिका में कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत अमेरिका में स्थित हैं। यहाँ पर दोस्तों उच्च सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट। अमेरिका का विश्व का सबसे उच्च सदन है सीनेट। विश्व का सबसे बड़ा उच्च सदन कौन सा है? यह सीनेट दोस्तों। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो दोस्तों। रूस की राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। कब तक रहने वाले हैं? 2036 तक राष्ट्रपति। डेनमार्क किस नदी पर स्थित है? यह जटलैंड प्रायद्वीप पर। जो डेनमार्क है किस नदी पर है? ये जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट SDR 2020 के अनुसार भारत की रैंक है दोस्तों 117। 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 117 दोस्तों। इसका लक्ष्य है 2015 से 2030 तक। इसका लक्ष्य कब से कब तक है? 2015 से 2030 तक। कितने लक्ष्य हैं दोस्तों? 30। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था दोस्तों 5 जून 1974 को। इसकी घोषणा कब हुई थी? 5 जून 1972 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। घोषणा कब होती है? 1972 में। और पहला जो पर्यावरण दिवस है ये मनाया गया था 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स बताइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।